नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए अहोई अष्टमी व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार अपने भरे पूरे परिवार के साथ रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी और 7 बहू थी। साहूकार की बेटी दिवाली पर अपने ससुराल से मायके आई हुई थी। दिवाली पर घर को लीपना था, इसलिए सारी बहुएं जंगल से मिट्टी लेने गई। साहूकार की बेटी भी अपनी भाभीयों के साथ चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी खोद रही थी, उस स्थान पर स्याहू अपने बच्चों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। इस पर क्रोधित होकर स्याहू ने कहा, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभीयों से एक एक कर विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी अपनी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो गई। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वो 7 दिन बाद मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित जी को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित जी ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही गाय सेवा से प्रसन्न हो जाती है और छोटी बहू से पूछती है कि तू किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही है और तू मुझसे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वो तू मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने कहा, स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है, जिससे मेरे बच्चे जीवित नहीं बचते। अगर आप मेरी कोख स्याहू माता से खुलवा दे तो मैं आपका उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और उसे लेकर 7 समुंदर पार स्याहू माता के पास चल पड़ी। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने बैठ गई। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक और गई। वहां उसने देखा कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है। यह देखते ही उसने उन बच्चों को बचाने के लिए उस सांप को मार दिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी वहां आ जाती हैं और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चों को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू पर चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू गरुड़ पंखनी से कहती है कि मैंने तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी यह सुनकर बहुत खुश होती है और वह छोटी बहू से कहती है कि किस प्रकार उसकी मदद कर सकती है। तो छोटी बहू कहती है कि वह उसे स्याहू माता तक पहुंचा दे। गरुड़ पंखनी सुरही गाय और छोटी बहू को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुंदर पार करवा देती है और उन्हें स्याहू माता के पास पहुंचा देती है। स्याहू माता सुरही गाय को देखकर बोलती है कि बहन, तुम तो बहुत दिनों में आई हो। फिर उन्हें कहती है कि मेरे सिर में बहुत जू पड़ गई हैं। तब साहूकार की बहू सलाई लेकर उनके जुएं निकालते हैं, जिससे स्याहू माता खुश हो जाती हैं और बोलती हैं कि तूने मेरी बहुत जुएं निकाली हैं, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। तब बहू बोलती है कि माँ, मैंने तो एक भी पुत्र नहीं है, 7 कैसे होंगे। स्याहू माता पूछती है, क्या बात है। तब बहू बोलती है, आप वचन दो तब मैं बताऊं। माता उसे वचन दे देती है। तब बहू कहती है कि आपने मेरी कोख बांध रखी है, मेरे बच्चे नहीं जीते। यह सुनकर स्याहू माता बोलती है, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं पहले तेरी कोख बांध नहीं खोलना वाली थी, पर अब मुझे तेरी कोख खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। तू घर जाकर अष्टमी की पूजा करना और उसका उद्यापन करना। बहू लौटकर घर आई तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। वो सबको देखकर बहुत खुश हुई। अब अष्टमी के दिन उसने 7 अहोई बनाकर पूजा और उसका उद्यापन किया। उधर
उसकी जेठानियाँ आपस में बात करने लगी कि जल्दी जल्दी अहोई माता की पूजा कर ले, नहीं तो सबसे छोटी बहू अपने बच्चों को याद करके रोने लग जाएगी। तब उसके रोने की कोई आवाज़ नहीं आई तो उसने अपने बच्चों से कहा कि जाकर चाची के घर देखकर आओ कि अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर देखा तो वहाँ चाची कुछ मार रही थी और उद्यापन और पूजा की तैयारी कर रही थी। उन्होंने जाकर अपनी माताओं को यह बात बताई। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और उससे पूछा कि तेरी कोख कैसे छूट गई। देवरानी बोली, स्याहू माता ने मेरे ऊपर कृपा करके मेरी कोख खोल दी। स्याहू माता जैसे कृपा छोटी बहू पर करी वैसे सब पर करना। जय अहोई माता की। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल अवधी कथाएं को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।